नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के कई राज्यों में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। उत्तर प्रदेश में बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई राज्य सैलाब की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बेतहाशा बारिश के कारण परिस्थिति कई जिलों में चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यानी मानसून का है साफ ऐलान, अभी थोड़ा सावधान। Oh my God! बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई, कहीं तेज धार में गाड़ियां बह गईं, कहीं पहाड़ दरक गए और कहीं देखते ही देखते घर, सड़क और जिंदगी सब पानी और मलबे में समा गए। आज देखिए बाढ़ और बारिश की तबाही की 10 ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर कुदरत के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पंजाब के मोहाली में जयंती नदी अचानक उफान पर आ गई। तेज बहाव में भैंस से लदी पिकअप ट्रक बह गई। ड्राइवर ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक में बंधी भैंस की रस्सी बंधी रह गई। पानी के बहाव में ट्रक भी बहा और भैंस भी। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदियां उफनने लगी और रास्ते पानी में डूब गए। इसी दौरान तेज बहाव में एक महिला बहने लगी। हालांकि लोगों ने जान जोखिम में डालकर उसको बचा लिया। बिजनौर में गंगा और दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ा तो पानी ने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर पानी की रफ्तार के आगे ठहर नहीं पाया। पेड़ भी पानी के आगे जड़ से उखड़ गए। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ से तेज बहाव ने एक युवक को उसकी बाइक समेत बहा दिया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली, वरना ये तस्वीर हादसे में बदल सकती थी। ओडिशा के भद्रक में 5 दिन से लापता युवक आखिरकार मिला, लेकिन जमीन पर नहीं, एक पेड़ से चिपका हुआ। उसने बाढ़ के पानी से बचने के लिए पाम ट्री का सहारा लिया और 5 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। हिमाचल के सोलन में बारिश और भूस्खलन ने नेशनल हाईवे 5 को निशाना बनाया। सड़क का हिस्सा अचानक धंस गया और फिर जो तस्वीर सामने आई उसने सबको डरा दिया। एक कैंटर सड़क से नीचे लटक गया। मंडी के नागनाला में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। मलबा सीधे नाले में समा गया। भूस्खलन इतना भयानक था कि आसपास के 3 घरों को एहतियातन खाली करवाना पड़ा। मसूरी में भारी बारिश के बीच भूस्खलन में एक बहुमंजिला इमारत देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा तो 3 लोग नदी के बीच फंस गए। सेना और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में बिंदु इलाके में सड़क पर चल रहे लोगों के सामने अचानक पूरा पहाड़ टूट पड़ा। भूस्खलन इतना तेज था कि एक बाइक सवार बाल बाल बचा। कुछ सेकंड की देरी और ये तस्वीर मातम में बदल सकती थी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, बारिश के उस कहर की कहानी है जहां इंसान की ताकत कुदरत के आगे छोटी पड़ गई। मॉनसून की सबसे बड़ी मार इस बार असम पर पड़ी है, लेकिन अब भी असम के कई इलाके बारिश की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कुछ बाकी राज्यों में मॉनसून की बारिश चुनौती बनी हुई है। देश के कई मैदानी इलाकों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, जो इस बात का संकेत है कि मॉनसून की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली। बारिश ने आधे हिंदुस्तान के कई हिस्सों में आफत का रूप ले लिया है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है, घरों में पानी घुसा है, गांव का संपर्क टूटा है और कई जगह लोगों की जिंदगी नावों के सहारे चल रही है। मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा, ओडिशा और झारखंड तक बाढ़ और बारिश ने तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। चारों तरफ पानी ही पानी, हर तरफ सैलाब बह रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। 19 अगस्त की रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। 2 दिन में विकराल रूप ले लिया। लगातार बारिश से शहर की गलियां और मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा तो पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुसने लगा। कई घरों में पानी भर गया और लोग अपने ही घरों में फंस गए। साफ सफाई नालों में अभी हुई नहीं है। कई घरों में कई घरों में पानी भी आ गया है। साफ सफाई हुई होती तो पानी निकल जाता। नुकसान भी काफ़ी हुआ। हाँ, नुकसान है, घर के अंदर पानी भरा ही हुआ है। हम लोग परेशान हैं, अभी भी पानी भरा ही हुआ है। मतलब इतना हर बार तो आता था घुटने तक, इस बार तो कमर तक पानी भरा। घर का सारा सामान नुकसान हो गया। पानी इतना तेज आया कि उसके बाद फिर जब अंदर भरने लगा तो फिर समझ में आया कि भाई पानी बहुत ज़्यादा है। हमारा बिस्तर वगैरह सब जो है सब कुछ इसी में वो भीग गया। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, लेकिन रीवा के तराई इलाके में मुश्किल अभी भी कायम है। बांधों के गेट खोले जाने के बाद तमस नदी उफान पर है। 309 गांव प्रभावित हैं। 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। करीब 6000 घर बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन ने 16 राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन अगर यूं ही बारिश होती रही तो ये शिविर भी शायद कम पड़ जाएंगे। चारों तरफ उफनता पानी, डूबे हुए घाट और नर्मदा का रौद्र रूप। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां लगातार बारिश और बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी ने हालात बिगाड़ दिए। बरगी डैम के 13 गेटों से करीब 4000 क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है, जिससे गौरी घाट और आसपास के सभी इलाके जलमग्न हो गए हैं। घाट की दुकानें पूरी तरह से पानी की चपेट में हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि ऐसे नर्मदा मैया का विकराल रूप धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ता है। तो ये नदी का, नर्मदा मैया का विकराल रूप मैंने फर्स्ट टाइम देखा। प्रशासन ने फिलहाल पानी को देखते हुए नावों पर रोक लगा दी है। चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं मंदिर जलमग्न है तो कहीं उफनते नाले जानलेवा बने हुए हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना की हैं, जहां लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पन्ना होमगार्ड प्रांगण में जल भराव के चलते मंदिर तक पानी में डूब गया है। वहीं झोर के हनुमान मंदिर में भी पानी भर गया है। उफनते नाले को पार करते वक्त एक दंपत्ति बह गए। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से बहते पानी से दूर रहने की अपील की है। ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी सतना के दावों की पोल खोल रही हैं।
करीब 12 घंटे की झमाझम बारिश ने शहर की व्यवस्था को पूरी तरह बेपटरी कर दिया। निचले इलाकों से लेकर मुख्य सड़कों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में पानी घुस गया है। सबसे ज़्यादा दुकानदारों का नुकसान होता है। उसके बाद जो आसपास मंदाकिनी नदी के आसपास जो घर बनाए हुए हैं उन लोगों का नुकसान हो जाता है। अच्छी बात यह है कि दिन में बारिश आई है तो लोग अपना सामान निकाल लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा जिनके यहाँ जैसे कुछ लोग दुकानदार लोग कुछ एसी लगाए रखे हैं तो उनका एसी का नुकसान हो जाएगा। इस तरह का ही नुकसान। पानी अगर और बढ़ता है तो और मुसीबत आ जाएगी। अभी तक तो लोगों के घर में जो निचले इलाके में तो डूब गए हैं, लेकिन बाकी का बाजार अभी खुला हुआ है। अब ये तो उनकी जिम्मेदारी पहले थी कि होटल वाले उनको खाली करा लेना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो देखिए, प्रशासन देखिए, पानी दोनों तरफ से भर गया और आधी दुकानें इधर की ढलान वाली डूब चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी प्रेम नगर रेलवे अंडरब्रिज की है, जहां भारी जल भराव के चलते यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। आम लोगों से लेकर स्कूली बच्चों तक को पानी के बीच रास्ता पार करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश, सड़क पर सैलाब और पानी में डूबी कार को निकालने के लिए बच्चों ने संभाला मोर्चा। ये तस्वीरें पंचकुला के एमडीसी इलाके की हैं। लगातार बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक कार लगभग पूरी तरह डूब गई। कार को निकालने के लिए स्थानीय बच्चे पानी के बीच उतर गए और धक्का देकर कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें ओडिशा के बालासोर की हैं, जहां बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कंसाबांस नदी का जलस्तर बढ़ने से सोरो इलाके के 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। कई सड़कें पानी में डूबी हैं और लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं। शुक्रवार को एक युवक बाढ़ के तेज बहाव में बाइक समेत बहने लगा। युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे और ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बालासोर में लगातार बारिश के होने से बाढ़ की स्थिति बन गई है और 20 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। जमशेदपुर में झमाझम बारिश और ओडिशा के डैम के 2 फाटक खोले जाने के बाद सुवर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर नदी किनारे बसे निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। बाग बेड़ा की नया बस्ती इलाके में 500 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। नीचे बस्ती में आपको 30-40 हो गई, 50 घर से ऊपर है। 50 घर से ऊपर में पानी घुस चुका है। अभी क्या पानी बढ़ रहा है या नहीं? अभी भी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। कम होने का मतलब संभावना अभी तक तो नहीं ये हुआ है। अमली पानी नहीं आएगा, एक बैग आया है पानी, कितना सामान लोग निकालेगा। अभी क्या पोजीशन है? पानी बढ़ रहा है? अभी पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है। हाँ। पानी बढ़ने के बाद लोगों ने घरों का जरूरी सामान समेटना शुरू कर दिया और सुरक्षित जगहों की ओर निकलने लगे। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को स्कूलों में शिफ्ट किया है। प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर से लोगों को निचले इलाकों के घर खाली करने की अपील कर रहा है। साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि रात में जलस्तर और बढ़ सकता है। आप लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलें। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद रेल पार इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अचानक बढ़े जलस्तर से कई इलाके जलमग्न हो गए। 200 से ज्यादा घर प्रभावित हैं और कई परिवार पानी में फंस गए। हालात बिगड़ने पर सिविल डिफेंस और क्यूआरटी की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यही नहीं, पानी अचानक बढ़ने से कई परिवारों को घर छोड़कर छतों पर शरण लेनी पड़ी है। दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर और काली मंदिर में प्रभावित परिवारों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीमें पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं।
पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा खतरा भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड का बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भूस्खलन के कारण सड़कें बंद होने और पहाड़ों से गिरते मलबे के कारण बेहद सतर्क रहने की चेतावनी जारी की जा रही है। कमोवेश यही स्थिति अब भी जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बनी हुई है। बागेश्वर जनपद में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात मुश्किल हो गए, खासकर कपकोट क्षेत्र में, जहां भारी भूस्खलन के बाद मलबा और बोल्डर गिरने से 9 प्रमुख रास्ते बंद हो चुके हैं और कई सड़कें तबाह हो गई। सड़कें बंद होने के कारण लगभग 2 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया और पिंडर घाटी के निवासी कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है। सबसे ज्यादा बारिश कपकोट के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही है, जहां लगातार बारिश से सरयू नदी आप देख रहे हैं उफान पर है। उफान के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। सरयू और गोमती के संगम की तस्वीरें भयानक स्थिति बना रही हैं। सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर लोकल प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के कारण कई भयावह मंजर सामने आ रहे हैं। देखिए कैसे देखते ही देखते एक पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़ा। देर रात लैंडस्लाइड का खतरा महसूस होते ही परिवार के लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद मकान भरभरा कर मलबे में तब्दील हो गया। मकान और दुकान में रखा घरेलू और दूसरा सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। ये आज बारिश था, बहुत बारिश आ रही, तो हमने तो बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाई है और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए और हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। देहरादून मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। सड़क ढहने के बाद रास्ते में एक ट्रक फंस गया, जिसके कारण मार्ग बेहद सकरा हो गया। सड़क पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। शासन प्रशासन ने मुस्तैदी से काम करना शुरू किया और यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते से जाने की सलाह दी, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आइए आपको जम्मू कश्मीर की तरफ लिए चलते हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के कारण अब भी कई क्षेत्रों में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। हाल ही में 14 जगहों से बादल फटने के कारण हालात बिगड़ने की खबरें सामने आई। ये तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां बादल फटने से स्थानीय लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आसपास जंगल और जमीन दोनों पर बुरा असर साफ देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के मन में अब भी डर है कि मौसम की मार अगली बार और भारी न पड़ जाए। पहले बाढ़ से परेशान राजौरी क्षेत्र के लोगों ने क्लाउड बर्स्ट और भूस्खलन के दौरान मुश्किलों का सामना किया और अब नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण खतरा लगातार फिर से बढ़ रहा है। राजौरी का लगभग पूरा क्षेत्र ही भारी बारिश के कारण प्रभावित है, जिससे इस क्षेत्र में जगह जगह मुश्किलें बढ़ रही हैं। भारी बारिश, आंधी और बादल फटने जैसी घटनाओं से जम्मू कश्मीर के शोपियां क्षेत्र के शदाब करेवा, बदराहामा और पहली पोरा जैसे कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिहायशी बस्तियों में पानी और मलबा तो भरा है ही, इस भारी बारिश के कारण सेब के बागों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों से पानी शहरों की ओर बढ़ रहा है, जिससे मकानों और दुकानों में भी पानी घुस रहा है। बरसाती नाले सैलाब की शक्ल ले चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं का सामना कर रहा है। अगस्त के खत्म होते होते भी हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। ये तस्वीरें सोलन के वाकना घाट की है, जहां भयंकर भूस्खलन हुआ और सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। नदी नालों का जलस्तर भी लगातार खतरे की चेतावनी दे रहा है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अचानक बारिश के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कांगड़ा जिले में भारी बारिश के बाद प्रागपुर इलाके में नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर आ गया, जिससे प्रागपुर के पास हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाढ़ के पानी के बीच एक कार चालक ने वाहन को निकालने की कोशिश की, लेकिन कार बीच सड़क में ही पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि तेज बहाव में कार बह गई और पानी के साथ नीचे की ओर चली गई। मानसून के दौरान कांगड़ा जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश इन दिनों आफत बनकर बरस रही है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे प्रदेश के कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ और जल भराव के हालात बन गए हैं। 13 जिलों में 173 गांवों के 84,000 से अधिक लोग इस समय बुरी तरह प्रभावित हैं। मौसम विभाग आने वाले दिनों में 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अनुमान जता रहा है, यानी हालात अभी और विकराल रूप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर शहर शहर पानी में डूबा हुआ है। कई जिलों में हालात ऐसे हैं कि घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। इस वक्त जो है गंगा यमुना का जो प्रवाह है वो देखते बन रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ थमेगा, असली बाढ़ अभी आनी बाकी है। विशेषज्ञ बताते हैं अगला हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। कहीं सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं गांवों में घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। कई इलाकों में लोगों की जिंदगी छतों तक सिमट गई है। चारों तरफ पानी ही पानी है और हर तरफ मदद की आस लगाए लोग नजर आ रहे हैं। बहुत समस्या है सर। जिन रोड्स पे अभी तक गाड़ियां चल रही थी, अभी वहाँ पे नाव चल रही है। बहुत ही दिक्कत आ रही है, पानी का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। आपके गांव में बाढ़ कब आई थी? 97 में बुरा रहा, ऐसे अधिक 97 में आई थी। हाँ, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए, घर में पानी चढ़ा हुआ है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं, आवाजाही थम गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी। शहर की सड़कें डूबी हैं, घाट जलमग्न हैं और घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है। आप समझ लीजिए हम इस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे। जिस रास्ते पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। संगम नगरी में बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिक्कतें बहुत हो रही हैं भैया आने जाने में। लोग इधर से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से वापस चले जा रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है
और ये आज सीढ़ियों के पास तक पहुंच गया, जिससे आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। और ऐसा ही अगर बढ़ता रहा तो हमें लग रहा है 2 दिनों बाद रास्ता पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास हालात और भी भयानक हैं। निचले इलाकों में बसे गांव पानी में समा चुके हैं। कहीं घरों की सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं, तो कहीं पेड़ों के ऊपरी हिस्से ही नजर आ रहे हैं। बिजली के खंभे भी पानी में आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। चारों तरफ सैलाब का ऐसा शिकंजा है कि लोगों के सामने घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सामने पहले दिखाई तस्वीर, जो छत पे लोग खड़े हैं वो इंतजार में हैं कि कब हमें मदद पहुंचेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही प्रशासन की जो बोट है वो पहुंचती है राशन बांटने के लिए, ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों से निकलकर ये लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिससे इनकी मदद हो पाए, इनको मदद मिल पाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो SDRF हैं, NDRF हैं, जल पुलिस हैं, तमाम लोग देवदूत बने हुए हैं। NDRF की टीम आई हुई है, आप लोग हमको इशारा करके हमारे बोट में आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। प्रयागराज शहर में भी बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। अरैल घाट पूरी तरह पानी में समा चुका है। जहां महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु आते थे, वहां अब कमर तक पानी है। बड़े हनुमान जी मंदिर के आसपास की सड़कों पर नाव चल रही है। घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। प्रयागराज में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां बाइक, स्कूटी, ई-रिक्शे चलते थे, वहां अब नाव चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम क्षेत्र में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के पास है। हमें अगर आप देखेंगे जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, तो घुटने तक जो है पानी यहां पहुंच चुका है। और आप यकीन माने ये कोई घाट नहीं है, ये नीचे हमारे ठीक सड़क है। और ये पानी जो है वो उधर से आ रहा है। और वहां जो जेटी लगा दी गई है वो नदी की वजह से नहीं लगाई गई है, वो इस वजह से लगाई गई है जैसे कि उसके आगे पानी और ज्यादा गहरा है, यानी कि नदी जो है वो काफी आगे है। बांदा में बारिश आफत बन गई है, नदियां उफान पर है। और अब बरसाती नदी चंद्रावल ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पैलानी तहसील के करीब 3 दर्जन गांव बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने से गांवों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित है। चंद्रावल नदी में पानी का प्रवाह जो है इस समय ओवरफ्लो है, रफ्ता डूबे हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने नाव की व्यवस्था करा रखी है। वहाँ 2 होमगार्ड सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ रख छोड़े हैं, जिससे कि ज्यादा नाव में लोग ना बैठे, सावधानी पूर्वक ही उनका आवागमन कराया जाए। बिजनौर की तस्वीर देखिए, गंगा का रौद्र रूप अब गांवों और शहरों तक पहुंच चुका है। हरिद्वार से छोड़ा गया 1,80,000 क्यूसेक पानी बिजनौर पहुंचा तो गंगा खतरे के निशान के पार चली गई और इसके साथ ही गंगा किनारे बसे इलाकों में तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। सबसे ज्यादा मार बिजनौर और चांदपुर इलाके में है। ठाकुरद्वारा से मेरठ जाने वाले स्टेट हाईवे पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि सड़क और खेत में फर्क करना मुश्किल है। घरों के अंदर पानी है, अस्पताल में पानी है, पुलिस चौकी तक पानी में डूब गई है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से जनपद बिजनौर की नदियों में भी जलस्तर का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा है। कुल मिला के अब तक 11 गांव में जलभराव की और जलस्तर बढ़ने की जो है शिकायत आई है। हम लोगों ने दोनों तहसीलों में लगभग 300 राशन किटों का वितरण भी माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार वहां जलस्तर कम होने पर वहां पर छिड़काव का कार्य, दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने का काम और डोर टू डोर अभियान चला के कोई बीमार है, बुखार से पीड़ित है, ऐसे पेशेंट्स को चिन्हित करने का कार्य जो है वो कर रहे हैं। फ्लड PSC जनपद में तैनात है, आवश्यकता पड़ने पर वहां डिप्लॉय करी जाती है। साथ ही साथ SDRF और NDRF के साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता है। अभी स्थिति कंट्रोल में है। घर में रखा राशन, सामान, जरूरत की चीजें सब पानी में बर्बाद हो रहा है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। रावली, कुंदनपुर और बाकरपुर जैसे गांवों में भी हालात बेहद खराब है। मालन नदी का पानी गांव में 2 से 3 फीट तक भर गया है। प्रशासन के मुताबिक जिले के 11 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्नाव में गंगा का बढ़ता जलस्तर आफत बन गया है। तस्वीरें देखिए,
शुक्लागंज जैसे कई मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कई लोगों ने घरों पर ताला लगाया और सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। वहीं सुरक्षा के चलते कई इलाकों में बिजली सप्लाई तक बंद कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उन्नाव के चंपापुरवा इलाके में और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे ये इलाके में जहां रोड होती थी वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोग जो पहले बाइक और कारों से यहां पर आते जाते थे अब फिलहाल उनको आने जाने के लिए इन नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई लोग अपना घर यहां से बंद करके दूसरे इलाकों में चले गए हैं ताकि जब पानी का जलस्तर यहां से नीचे हो तो उसके बाद वापस यहां पर शिफ्ट होने पाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिलहाल बिजली भी काट दी गई है। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पूरे इलाके में जो है वो पानी भरा जा चुका है। इस तरीके की स्थिति यहां पर जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि नरोरा बैंक से पानी का डिस्चार्ज यहां पे किया गया था 114 मीटर, जो कि एक डेंजर लेवल बताया जाता है गंगा के लिए। फिलहाल उस लेवल पर गंगा नदी यहां पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि पानी का जलस्तर जब और बढ़ेगा तो किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी लोगों को और किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन द्वारा की जाती हैं। बाढ़ में सबसे ज्यादा मुश्किल बुजुर्गों और बीमार लोगों के सामने है। दवा लेने जाना हो या डॉक्टर तक पहुंचना हो, नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ के पानी के साथ गंदगी और जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी मंडरा रहा है। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब चिंता बढ़ाने लगा है। वरुणा नदी का पानी भी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। गंगा खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे बह रही है, यानी जलस्तर लगातार बढ़ा तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। बाढ़ की स्थिति देखी गई है। लगभग 67 मीटर वाटर का लेवल चल रहा है और 70 मीटर के आसपास जो है यहाँ पर बाढ़ आती है। तो कभी भी ये लेवल जिस गति से बढ़ रहा है तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कल से एक बाढ़ राहत शिविर आरंभ हो गया है। वहाँ पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ राहत केंद्र पूर्व में बनते रहे उसके लिए हम लोगों ने होमवर्क कर लिया है। प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। 64 बाढ़ राहत शिविर और 21 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर बढ़ते ही प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी गंगा का बढ़ता पानी प्रशासन के लिए भी बड़ा अलर्ट है और वाराणसी में अब हर नजर जलस्तर पर टिकी है। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इसका सीधा असर कई गांवों पर पड़ा है। करीब 12,000 की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। अब पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, अब ज्यादा हो जाएगा। बाढ़ बहुत है यहाँ पर, अभी तक कोई प्रशासन देखने नहीं आया। कब से पानी आया है? आज 15 दिन हो गए पानी आए हुए और किसी तरह हम सब लोग तख्ते पर रखकर खाना पानी बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जानवरों को हो रही है। जानवरों को इधर उधर से कहीं से चारा लाते थे, वो भी दिक्कत है। गांव पानी से घिरे हैं, खेत डूबे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है पशुओं के चारे की। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। नाव, मोटरबोट, PAC और NDRF की टीमें तैनात हैं। इस मॉनसून सीजन में इंतजार एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उठ रहा है। कहीं इतनी बारिश कि लोगों को पानी के रुकने का इंतजार, कहीं इतनी कम बारिश कि लोगों को और पानी बरसने का इंतजार। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का जो अनुमान जारी किया है उसके अनुसार मॉनसून अपनी चाल अब बदल रहा है। इसके कारण राज्यों में बारिश की असमानता बनी रह सकती है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार सितंबर में मॉनसून देश से विदा ले लेगा, लेकिन उससे पहले अगले 2 हफ्तों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश बनी रह सकती है। इन इलाकों में बाकी देशों की तुलना में बारिश ज्यादा होने का अनुमान है। कुछ जगहों पर तेज और सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। यानी जहां बारिश अभी भी तेज और अधिक हो रही है वहां बारिश जारी रह सकती है, लेकिन अलग अलग मौसम सिस्टम बनने के आधार पर बारिश की गति बदलती रहेगी। मौसम के लंबे समय के मॉडल में 5 से 10 सितंबर के आसपास बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
इस समय के बाद देश के बड़े हिस्से में बारिश कम हो सकती है। कई राज्यों में बारिश के बीच का अंतर बढ़ सकता है और मॉनसून की गतिविधि कमजोर हो सकती है। हालांकि मॉनसून की बारिश ने जून के बाद जुलाई में जो तेजी पकड़ी थी वो अब अगस्त सितंबर में ढीली पड़ती जा रही है। मॉनसून पर अल नीनो भारी पड़ रहा है और वो सुपर एक्टिव होकर सूखे की आशंका को मजबूत कर रहा है। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक इस साल बनने वाला अल नीनो पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय में सबसे शक्तिशाली अल नीनो हो सकता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा ऊपर जाने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो ये आधुनिक रिकॉर्ड में अब तक का सबसे ताकतवर अल नीनो होगा। क्लाइमेट मॉडल्स के मुताबिक नवंबर के आसपास प्रशांत महासागर की सतह का तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दरअसल अल नीनो सिर्फ समुद्र को गर्म नहीं करता, ये पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण कई देशों में अत्यधिक गर्मी पड़ सकती है, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है, कहीं असामान्य बारिश और बाढ़ हो सकती है, खेती और खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है, वैश्विक औसत तापमान और बढ़ सकता है। लेकिन चिंता भारत के लिए बड़ी है। भारत में अल नीनो पहले से ही मॉनसून को कमजोर कर रहा है। अगर अल नीनो लंबे समय तक मजबूत रहता है तो इसका असर खेती पर पड़ेगा। अल नीनो मजबूत होने पर भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर या असमान हो सकता है, यानी बारिश सामान्य से कम ही नहीं बल्कि कई इलाकों में बेहद असमान भी हो सकती है। यानी कहीं कम बारिश, कहीं अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, जैसे कि होना शुरू भी हो चुकी है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाले इलाकों में गिनती किए जाने वाले मेघालय में इस बार मॉनसून का बिल्कुल अलग चेहरा देखने को मिल रहा है। चेरापुंजी और मासिनराम जैसे इलाके जहां बारिश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहे हैं, वहां इस बार बादल उम्मीद के मुताबिक बरस नहीं रहे। नतीजा यह है कि मॉनसून के अपने चरम पर होने के बावजूद मेघालय में अब तक हुई बारिश में 57% की कमी दर्ज की गई है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? देश के कई अन्य राज्य भी हैं जहां बारिश सामान्य से कम दर्ज की जा रही है। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में औसत से भी काफी कम बारिश देखी गई है, जिसका असर खेती पर पड़ सकता है। कुछ अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि बारिश पूरे देश में एक साथ न होकर अलग अलग राज्यों में असमान है, लिहाजा बारिश की कमी अंत तक बनी रह सकती है। मौसम की चुनौतियां केवल भारत में नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों में मौसम की टेढ़ी चाल ने मौसम वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। इटली में उफनती नदी और लैंडस्लाइड के खतरे के बीच कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, तो ब्राजील उरुग्वे बॉर्डर पर भारी बारिश के बाद नदियां उफन रही हैं, जिससे लोगों को घर तक छोड़ना पड़ रहा है। पेरू से न्यूयॉर्क तक बारिश और लैंडस्लाइड ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। बारिश ने सिर्फ भारत में ही प्रश्न खड़े नहीं किए, बल्कि दुनिया के कई देशों में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। इटली के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। इस तस्वीर में दिख रहा है कि तेज बहाव, जिसके कारण नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। बाढ़ के बीच राहत और बचाव के लिए इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां तैनात हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि प्रशासन को एहतियात के तौर पर करीब 250 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। सबसे बड़ी चिंता थी पहाड़ी इलाके में भूस्खलन का खतरा और दूसरी तरफ नीचे की ओर बढ़ता पानी। हालात को देखते हुए भारी मशीनरी को भी मौके पर उतारा गया। लेकिन यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। ब्राजील और उरुग्वे की सीमा पर बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं और कई इलाकों में लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा है।
ब्राजील के जैगुआराओ में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद करीब 40 परिवारों को घर खाली करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों के लिए जिम में अस्थायी शेल्टर बनाया, जहां बाढ़ की वजह से पलायन के लिए मजबूर लोगों को रखा गया। ब्राजील के साथ लगते उरुग्वे के रियो ब्रांको में भी पानी सड़कों और कारोबारी इलाकों तक पहुंच गया। कई दुकानें बंद करनी पड़ी और यातायात पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन बाढ़ का पानी शहर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक एक इलाके में पानी इतना बढ़ा कि करीब 90% क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। यानी एक तरफ सड़कें पानी में, दूसरी तरफ कारोबार ठप और तीसरी तरफ लोगों के सामने सुरक्षित ठिकाने की तलाश। लेकिन खतरा सिर्फ बाढ़ के पानी का नहीं था। मौसम विभाग और प्रशासन को तेज हवाओं की भी चिंता थी। सिविल डिफेंस के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही थी और इसके 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने की आशंका थी। पेरू में बारिश के साथ पहाड़ भी आफत बन गए हैं। भूस्खलन के बाद तटीय हाईवे पर ट्रक और यात्री फंस गए। पहाड़ से आया मलबा सड़क पर फैल गया और यातायात की रफ्तार थम गई। लंबे वक्त तक सड़क पर फंसे लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कब रास्ता खुलेगा और कब वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बारिश का असर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक पहुंचा। भारी बारिश के बाद न्यूयॉर्क के सबवे सिस्टम में पानी रिसता दिखाई दिया। इन तस्वीरों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये सुपर पावर अमेरिका की तस्वीरें हैं। दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक न्यूयॉर्क का देखिए एक बारिश ने कैसा हाल कर दिया। शहर के अंडरग्राउंड ट्रैफिक सिस्टम पर भी बारिश का बुरा असर पड़ा। हमारी इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।